बॉलीवुड की रियासत के इकलौते राजकुमार थे राजकुमार। अपनी बेबाकी के लिए मशहूर थे राजकुमार। सलमान तक को धो डाला था। हिंदी सिनेमा जगत में यूं तो कई दिग्गज कलाकार हुए जिन्होंने अपने एक्टिंग और व्यक्तित्व के दम पर लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई है, और उन्हीं में से एक थे राजकुमार। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 8 अक्टूबर 1926 को राजकुमार का जन्म हुआ। बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था। ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद राजकुमार ने मुंबई के माहिम थाने में पुलिस की नौकरी कर ली, लेकिन किस्मत तो उन्हें कहीं और ही ले जाना चाहती थी। एक दिन गश्त लगाने के दौरान उनके एक सिपाही ने कहा कि साहब, आपकी कद काठी और रंग ढंग से किसी हीरो से कम नहीं लगते, और इस बात पर राजकुमार मुस्कुरा दिए। मुंबई के जिस थाने में राजकुमार पोस्टेड थे, वहां अक्सर फिल्म जगत से जुड़े लोगों का आना जाना रहता था। एक बार फिल्म निर्माता बलदेव दुबे किसी काम से आए हुए थे। जब राजकुमार से उनकी बात हुई तो बलदेव उनके लहजे से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने राजकुमार से अपनी फिल्म शाही बाजार में अभिनेता के तौर पर काम करने की पेशकश कर दी। राजकुमार एक्टिंग करना भी चाहते थे, तो उन्होंने ये ऑफर तुरंत स्वीकार कर लिया और अपनी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन फिल्म शाही बाजार को बनाने में इतना वक्त लग गया कि राजकुमार को अपना जीवन यापन करना मुश्किल होने लगा, और तब उन्होंने साल 1952 में आई फिल्म रंगीली में एक छोटा सा रोल कर लिया। फिल्म सिनेमाघरों में कब लगी और कब निकल गई पता ही नहीं चला। इसी बीच उनकी फिल्म शाही बाजार बन रिलीज हुई और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मुंह की बल गिरी। फिल्म की असफलता को देख उनके रिश्तेदार कहने लगे कि तुम्हारा चेहरा फिल्मों के लिए सही नहीं, तो वही कुछ ने ये कहा कि तुम नेगेटिव रोल के लिए ठीक हो। साल 1952 से 1957 तक इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए राजकुमार मशक्कत करते रह गए। फिल्म रंगीली के बाद राजकुमार को जो काम मिला वो उस काम को करते चले गए, और इसी क्रम में उन्होंने अनमोल, सहारा, अवसर, घमंड, नीलमणि, कृष्ण सुदामा जैसी कई फिल्मों में एक्टिंग कर डाली, लेकिन कोई भी ना तो खुद सफल रही और ना ही राजकुमार को उनके मकाम तक लेकर गई। साल था 1957। महबूब खान के निर्देशन में एक फिल्म आई, नाम था मदर इंडिया। पूरी फिल्म नरगिस के ऊपर केंद्रित थी और उसमें गांव के किसान के रूप में एक छोटे से रोल में दिखाई दिए राजकुमार। छोटे से रोल के चलते फिर भी अपनी एक्टिंग की छाप छोड़ने में राजकुमार कामयाब रहे, और कामयाबी भी कुछ इस तरह की कि अपने दमदार अभिनय के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली। उसके बाद साल 1957 में एक फिल्म आई पैगाम, जिसमें हर दिल के अजीज दिलीप कुमार साहब हीरो थे। उनके होते हुए भी राजकुमार ने दर्शकों के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज करवा ली। साल 1965 में आई फिल्म काजल की जबरदस्त कामयाबी ने तो राजकुमार की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी। राजकुमार शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे। उसके बाद तो उन्होंने वक्त, हमराज, नीलकमल, हीर रांझा, मेरे हुजूर और पाकीज़ा जैसी फिल्मों की झड़ी लगा दी। लोगों ने उनका दमदार अभिनय देखा। कमाल अमरोह की फिल्म पाकीज़ा तो पूरी तरह से मीना कुमारी पर बेस्ड थी, फिर भी राजकुमार ने अलग से उस फिल्म में अपने प्रति लोगों का ध्यान खींचा। उसके बाद तो उनके मुंह फट होने के चर्चे सबकी जबान पर थे, और इसी वजह से कोई एक्टर जल्दी उनके साथ काम नहीं करना चाहता था। सबको ये डर था कि राजकुमार कब किसे क्या कह दे। सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया जब हिट हुई तो सूरज बड़जात्या ने सक्सेस पार्टी रखी। उसमें राजकुमार भी आए, तो सूरज बड़जात्या सलमान को सबसे मिलवा रहे थे। जब सलमान राजकुमार के पास पहुंचे तो उन्होंने जानबूझकर ये पूछ लिया कि ये कौन है। इस पर राजकुमार ने अपने स्टाइल में कहा कि बरखुरदार, ये बात अपने पिता सलीम खान से पूछना कि मैं कौन हूँ। राजकुमार ने भरी महफिल में खड़े खड़े ही सलमान खान की सारी हेकड़ी निकाल दी। बाद में सलमान खान को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजकुमार बॉलीवुड के उन दिग्गज कलाकारों में से थे जो अपनी बेहतरीन अदाकारी के साथ साथ जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी के लिए भी जाने जाते थे। वो हर किसी से बेबाक भरे ही अंदाज से बात करते थे। तिरंगा की शूटिंग के वक्त फिल्म के डायरेक्टर मेहुल कुमार चाहते थे कि राजकुमार के साथ फिल्म में रजनीकांत हो, लेकिन जब रजनीकांत को पता चला कि फिल्म में राजकुमार है, उन्होंने फिल्म से किनारा कर लिया। उसके बाद मेहुल ने नाना पाटेकर से बात की तो नाना ने भी यही कहा कि वो राजकुमार के साथ काम नहीं करेंगे, लेकिन मेहुल ने समझाया कि राजकुमार किसी के काम में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे, तो नाना पाटेकर मान गए। बाद में पीले पीले वो मोर राजा गाने के दौरान दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो गई। मेहुल कुमार इकलौते ऐसे डायरेक्टर थे जिन्होंने राजकुमार के साथ 3 फिल्में की। उनका कहना था कि असल में राजकुमार जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं।
सौदागर फिल्म के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिल्म के डायरेक्टर सुभाष घाई ने एक इंटरव्यू में बताया कि राजकुमार और दिलीप कुमार को एक साथ लेकर काम करने में उनके पसीने छूट गए थे। कोई कुछ भी कहे, राजकुमार ने सच में इंडस्ट्री में एक राजकुमार के रूप में ही अपना जीवन बिताया। वो चाहते थे कि जब उनकी मृत्यु हो तो किसी को पहले ना बताया जाए, सबको बाद में बताया जाए, बस परिवार के लोग अंतिम संस्कार में शामिल हों। और ऐसा ही हुआ। 3 जुलाई 1996 को राजकुमार ने सबको अलविदा कह दिया, लेकिन वो आज भी अपने प्रशंसकों के दिलों में जिंदा है। अपने बेबाक लहजे और रौबदार व्यक्तित्व के साथ ऐसे ही रोचक खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए स्टार्स बी टाउन। धन्यवाद।